안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. सब लोग जंको की बर्थडे मना रहा था। जंको केक काटने के बाद सबको एक एक करके केक खिला रहा था। टेको भी खिला रहा था और टे के पास जिमिन था। जंको जिमिन को इग्नोर करके चला गया और जिमिन को बहुत बुरा लगा। मुझे केक तो नहीं खिलाया पर मेरी तरफ देख तो सकती थी ना। जिमिन को ये बात बुरी लग गई और जिमिन की आंखों से एक आंसू निकला और वो मोतियों में बदल गई और वो जिनी ने देखा। जिमिन आपू, एक कैसा मैजिक है, तुम्हारी आंखों से मोती निकल रही है? क्या तुम्हारी आंखों से हमेशा ऐसी मोतियाँ निकलती है? नहीं, हमेशा नहीं निकलता। जब मेरी बॉडी दर्द में होता है और जब मेरे मन इमोशनली आंसू आती है तब मोतियाँ निकलती है। तो फिर अभी क्यों निकली आपकी आंखों से मोती? क्या आपको चोट लगी है? पता नहीं, ये सब छोड़ो, पर तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक प्रिंसेस डॉल। मैं तो हुई ऐसा। देखो, मैंने आज भाई के लिए क्या गिफ्ट लिया। जीनी जंको के लिए एक सनग्लास लेके आई। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई नो, पर तुम क्या लाई जंकुक भाई के लिए? दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। जिमिन दिखाना नहीं चाहती थी पर जिने जबरदस्ती जिमिन से गिफ्ट ले ली। वाह, कितना कलरफुल मोती है। क्या ये तुम्हारे आंसू से बना? हाँ, पर आपने तो कहा जब भी आप दादने होगी या इमोशनल होगी तब भी आपके आंसू मोतियों में बदलेगी। इन दोनों में से कौन सा है? क्या आप किसी बात को लेकर इमोशनल हो गई थी और आपके आंसू मोतियों में बदली? सच कहो तो ये कलरफुल मोतियाँ जब भी मेरी बॉडी को चोट पहुँचती है तब भी आती है। क्या आपने जंकुक भाई के लिए खुद को चोट पहुँचाया? कहाँ चोट पहुँचाया, मुझे दिखाइए। जिनी जिमिन को चेक करने लगती है, जिमिन को कहाँ चोट पहुँची है। फिर जिनी देखती है कि जिमिन के हाथ थोड़े जला हुआ है। आपके हाथ कैसे जल गए? सुबह तो ठीक था, क्या आपने एक खुद किया? जिमिन चुप था और जिनी समझ गया कि जिमिन ने एक खुद किया। जिमिन आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये गिफ्ट देना जरूरी था क्या? पर मैं क्या करूँ, मैं जाको को गिफ्ट देना चाहती थी पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने खुद को चोट पहुंचाया और एक कलरफुल मोती ने मेरे आंसू से निकाली। जंकुक भाई भी पागल और आप भी पागल, दोनों एक दूसरे के लिए मन मिट्टी हैं। उधर से जंकुक के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था और किसी से हैंडशेक नहीं कर पा रहा था। पता नहीं आज मेरे हाथों का क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों को कोई जला दिया। अब इतने हॉट लाइट होगा, छुएगा, जलेगा नहीं तो और क्या होगा? फिर तो मेरी पूरी बॉडी जलना चाहिए। पूरा बदन तो जिमिन का जल रही है तुझे ऐसे देखकर। अभी तो सिर्फ अंदर जला हुआ है, कुछ दिन बाद देखेगा ऊपर भी जला हुआ है। उसने अभी तक मेरी अच्छाई देखी है पर आज से बुरा ही देखेगा। अरे जंको कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुन, उसकी कोई मजबूरी होगी, मेरी बात को मान। पर जंको शुका की कोई बात नहीं मानती और पार्टी एंजॉय करने लगती है। अदासा जिनी जिमिन को जबरदस्ती जंको के पास ले आ रहा था गिफ्ट देने के लिए। इतना मेहनत की और खुद के हाथों से भाई को गिफ्ट नहीं दोगी? ऐसा क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं जिनी, मैं नहीं दे सकती, तुम प्लीज मेरा गिफ्ट तुम दे दो ना। पर आपको देने में प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं देने वाली, चलिए मेरे साथ। फिर जिनी जिमिन को जबरदस्ती जंको के पास ले जाती है। कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। कमाल है, मेरे सामने तो गुस्सा दिखा रही थी पर यहाँ पर पकड़म पकड़े चल रही है। शुगर की बातें सुनकर जिमिन को छोड़ दिया जल्दी जल्दी में। एक कैसे हरकत है जिनी? अब मैंने क्या किया? मैं तो बस जिमिन आपी को आपके सामने ला रही थी गिफ्ट देने के लिए। जिमिन आपी ने आपके लिए गिफ्ट लिया पर आपको दे नहीं रही थी। फिर जिनी ने जिमिन के हाथों से लेकर जंको को गिफ्ट दे दिया। जिमिन आपी ने आपके लिए बहुत मेहनत और दर्द सह के आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई। खुल के देखिए। पर जंकुक वो गिफ्ट नहीं खुलता, सीधा फेंक देती है। जंकुक भाई, ये आपने क्या किया? गिफ्ट को क्यों फेंका? जंकुक तो होश में तो है। तुम लोगों को क्या लगा इस डेविल किंगडम की किंग होकर एक मामूली मेट के हाथों का गिफ्ट लूंगा? तुम लोग मत बोलो, ये एक सिर्फ मेट्स है। जंकुक भाई, ये आप गलत कर रही है जिमिन अपी के साथ। आपको पता है ये गिफ्ट कितना कीमती था, कितनी मेहनत से जिमिन अपी ने आपके लिए लाया था। एक किंग के आगे कोई भी गिफ्ट कीमती नहीं होता। ये तो एक सिर्फ मामूली सा मेट्स है, ये क्या दे सकती है मुझे कीमती गिफ्ट? कम से कम खुल के तो देखना चाहिए था ना जंकुक। गिफ्ट दिल से दिया जाता है, कीमती हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिमिन ने तेरे लिए दिल से कुछ लेके आई थी और तूने बिना देखे फेंक दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। हाँ भाई, आपको खुल के देखना चाहिए था। आपको पता है जिमिन अपी ने एक गिफ्ट के लिए कितना दर्द सहा। जिनी छोड़ो इन सब बातों को, अगर उसे मेरा गिफ्ट नहीं लेना तो मत ले, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। फिर जिमिन सैड होकर चला जाता है। आप बहुत बुरी हो जंकुक भाई, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फिर जिनी भी चला जाता है। रुला दिया ना बेचारी को, इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है जंकुक। जंकुक वही खड़ी थी, सब लोग पार्टी खत्म करके चला गया पर जंकुक वही खड़ी थी।
सब जाने के बाद जंकुक जिमिन का गिफ्ट ढूंढने लगती है। जितन धूप लगे आवे तब छाँव बन जाऊं। आखिर कहाँ चला गया वो गिफ्ट? मैं तो यही फेंका था। छोड़ो, उसने मुझे ठुकराया था। मैं क्यों इसकी गिफ्ट के पीछे पड़ी हूँ? छोड़ो ये सब। फिर जेके भी चला जाता है। और दरअसल जिमिन जंकुक की गिफ्ट से बहुत सैड थी। मेरी ही गलती है, मैं क्यों गई थी उसके लिए गिफ्ट लेकर। और उसने मुझे क्या कहा, मैं मेड हूँ, मैं मरमेड प्रिंसेस हूँ। उसने मुझे बंदी बनाकर यहाँ पर मेड बनाकर रख दिया। आज के बाद मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। फिर जिमिन एक दर्पण से जेब से कांटेक्ट करती है। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, तुम ठीक है? हाँ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। इससे पहले तुम तुम्हारे माँ बाप से बात कर लो। क्या मम्मी पापा एंजल किंग, क्या मम्मी पापा आपके पास है? हाँ जिमिन, हम लोग यहाँ पर ही। तू कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? डैड कैसी है? जिमिन बेटा, डैड ठीक है। तुम डैड की फिक्र मत करो। तुम्हारी फेस देखकर लग रही है कि तुम यहाँ पर तकलीफ में हो। बेटा तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। हम सब एक हो रही है। एंजल किंग और फॉक्स किंग हमारे साथ है। हम एक वार करेंगे डेविल किंगडम में और तुम्हें छुड़ा लेंगे। देखना, कुछ ही दिन यहाँ पर रह लो, हम तुम्हें निकाल लेंगे। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। जिमिन के दर्पण धीरे धीरे गायब हो रहा था। मम्मी पापा आप लोग मेरा फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। आप लोग अपना ध्यान रखना। जिमिन बात करते करते वो दर्पण गायब हो गई थी। मम्मी पापा को ठीक से देख भी नहीं पाई, इससे पहले गायब हो गई। थोड़ी देर और नहीं नहीं सकती क्या? यही था एक आखिरी दर्पण। अब मैं कैसे कांटेक्ट करूँ सबसे? थैंक यू रोज बेटा, तुम्हारी वजह से आज जिमिन से बात कर पाई। इट्स ओके आंटी, मैं दोबारा कोई जुगाड़ कर लूंगा जिमिन से कांटेक्ट करने की। रोज तुम क्या दोबारा कोई दर्पण बना सकती हो और जिमिन के पास भेज सकती हो? नहीं जी होप, मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोबारा एक दर्पण जिमिन के पास भेजने की। ऐसे तुम एक दर्पण जिमिन के पास भेजी कैसे थी? मुझे डेविल किंगडम से एक लड़का मिला था। मैं उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी ताकि मैं उसके पास जा सकूं। और मेरा एक पंख मैं चुपके से उसके पॉकेट में दे दिया। और वो लड़का जब डेविल किंगडम में क्या ना, तब मैं मेरा पंख को हुक्म दिया था कि जिमिन के पास जाए। फिर वो पंख जिमिन के पास गया और मैं मैजिक से एक दर्पण बना दी ताकि मैं जिमिन से बात कर सकूं। अब जिमिन से बात करने के लिए मुझे दोबारा वो लड़के को ढूंढना पड़ेगा। रोज की बातें सुनकर जेहोप रोज को घूरने लगती है। क्या आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? बकवास आइडिया। तुम्हें यही आइडिया मिला लड़कों से फ्लर्ट करके अपने काम करने की? हाँ, तो आपके पास दूसरा कोई आइडिया है क्या? ढूंढ लूंगा दूसरा तरीका, पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर दूसरा तरीका ढूंढने की क्या जरूरत है? ये तो आसान है। अब तुम किन की बातों का अनदेखा करोगी? जब मैंने कहा मैं दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा तो ढूंढ लूंगा। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं करोगी। फिर जो गुस्से से चला जाता है। अब मैंने क्या कर दिया? अच्छा तो था आइडिया, एक गुस्सा क्यों हो गया? अदर सब जंकुक सो रहा था। बीच रात को जंकुक के रूम पर कोई आया। अच्छा हुआ एक गहरी नींद में है, मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर आर्यन जंकुक के ऊपर एक मैजिक करती है। आर्यन की मैजिक करने के बाद जंकुक के आसपास बहुत चमक उठी। अब और लड़की जंकुक की कमजोरी नहीं बन पाएगी। जिमिन जीने की बिल्ली को खाना खिला रहा था, तभी जंकुक जिमिन के पास से गुजरा, पर जंकुक जिमिन को देखा भी नहीं। ये खुद को समझता क्या है? मुझे देखा भी नहीं। कुछ दिन पहले तो मेरे पीछे से घूम रहा था। आने दो दोबारा, मैं भी ऐसे इग्नोर करूंगा। जंकुक ये तो क्या कर रही है? तो सच बोल रही है? तो सच कुछ ऐसा करना चाहती है? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? डेविल्स को लोग डरना चाहिए। आज स्नेक किंगडम में हम लोग हमला करेंगे। जो जो कीमती चीज मिला सब ले आएंगे, और लड़कियों भी। सब तो ठीक है, पर लड़कियों को तुझे पता है ना, तेरे इन वीएफ से जिमिन तुझसे दूर होती जाएगी। जिमिन कौन है? ओ मरमेड प्रिंसेस जो अब मेरी मेड है। उस लड़की को क्या लगता है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग सब कुछ तैयारी कर लो, हम लोग आज ही हमला करेंगे। शुगा जंकुक को वीएफ कुछ अजीब लगती है, पर जंकुक अब किंग है तो शुगा को सब कुछ मानना ही पड़ता है। फिर सब लोग जाते हैं स्नेक किंगडम में और अचानक ही हमला कर देती है सबके ऊपर। सब लोग कुछ समझ पाते और कुछ कर पाते उससे पहले जंकुक सबके पावर छीन ली। सुना था नागों की मनी बहुत सुंदर और पावरफुल होती है। आज देख भी लिया, अद्भुत है। खुद को इतने भी पावरफुल मानना नहीं चाहिए। ये जो लोगों के साथ तुम गलत कर रहे हो ना, इसका भुगतान एक दिन जरूर करना पड़ेगा। हम डेविल के पास बकवास बातें सुनने का टाइम नहीं है। सब लोग चलो कीमती चीज और लड़कियों को लेकर।
फिर सब लोग कीमती चीज और स्नेक किंगडम की प्रिंसेस और लड़कियों को लेकर चला जाता है। और दरअसल जिमिन ते को ढूंढ रहा था और जिमिन ते को मिल भी जाती है, पर ते जिमिन को इग्नोर करती है। ते तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आखिर मैंने क्या किया? तुम मुझे बताओ तो सही। तुम्हारे पास तो शुगर है ना, तो मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? शुगर से मुझसे क्या लेना देना? तुम ये सब क्या बोल रही हो? देखो नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता है। तुम दोनों के बीच क्या चल रही है मुझे सब पता है। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। हम दोनों के बीच ऐसा क्या है? वाह, नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे और तुम्हें मांग रही है और तुम उससे हंस हंस के बात कर रही हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या शुगर ने मुझे मांगा? और किससे? क्या बोल रहे हो तुम? देखो नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता है, अनजान मत बनो। ऐसे भी मैं कुछ ही दिनों में क्वीन बनने वाली हूँ, सो मेरे पास कोई टाइम नहीं है तुमसे बात करने की, मुझे जाने दो। फिर ते चला जाता है। ओ अब समझी एक जंगकुक ऐसा क्यों कर रही है। एक कुछ ही दिनों में शादी करने वाली है ते से। मुझे पहले से ही पता थी ये मेरी फायदा उठाना चाहती थी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे घूमता था। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रही है? शादी करना है तो करे, मुझे क्या। जिमिन अनजाने में जिमिन की आंखों से एक आंसू निकला और वो आंसू रेड मोतियों में बदल गई। रेड मोती ये तो प्यार का संकेत है। कहीं मैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन को से बात ही कर रहा था तभी जिमिन ने देखा जंगकुक बहुत सारे लड़के और खजाना लेके आई। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।